नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, प्रीलिम्स का सिलेबस तो मैं बता ही चुका हूँ। तो अभी मेंस का सिलेबस आपके सामने है। कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताता चलता हूँ, और कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। जो पुराने पेपर जो थे 2016 वाला जो एग्ज़ाम था, उसका जो सिलेबस था उससे कुछ अलग कर दिया गया है, तो वो बदलाव है। थोड़े बहुत इसकी सूचनाएं पढ़ लीजिए। देखिए, बताया हुआ है कि जो मुख्य परीक्षा के जो प्री का एग्ज़ाम जो होगा, उसके उसमें 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए। तो ये याद रखना, मुख्य परीक्षा में अगर जैसे 1000 जगह हैं, तो कम से कम 15,000 बच्चों को पास किया जाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुल अनुमानित जो है प्रीलिम्स में वो 15 गुना होगी। तो उसके बाद में फिर आगे के लिए परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, यानी मुख्य परीक्षा में से सिर्फ 3 गुणों के आसपास में लोगों को पास किया जाता है, स्टूडेंट्स को पास किया जाता है। और उसके बाद में इंटरव्यू से फिर फाइनल रैंकिंग निकाली जाती है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई। उसके बाद में ये आपको पता ही है कि 4 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट GS1, GS2, GS3 और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये 4 पेपर होते हैं। बाकी सारी जानकारी 200 नंबर के होंगे सभी चारों पेपर, और 3-3 घंटे का टाइम। ये 200 जोड़ने पर 800 मार्क्स होने वाले हैं। 800 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। तो कट ऑफ का तो मैंने बताया था, नॉर्मली अगर आप जो है 50% ला रहे हो, अगर 800 में से 400 नंबर ला रहे हो तो बहुत अच्छे नंबर हैं। जैसे कि मैंने बताया था, 2013 में जो कट ऑफ थी, 2013 में 350 थी, और 2016 में जो थी 327 थी। अगर आपके 400 नंबर आ जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हो, यानी 50% आने पर आपका मेंस 100% क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये 4 पेपर हैं। बाकी पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव किया है, देखेंगे। पेपर फर्स्ट के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है। बाकी इसके आरएस की तैयारी करें, कैसे करें, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस बता चुका हूं। फिर भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी, आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखा आरएस की तैयारी कैसे करें ये वाला वीडियो, तो आप उसे जाकर के वहाँ जाकर के देख सकते हो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी सिलेबस देख लीजिए अपना। इसे 3 भागों में बांटा है शायद अपने जीएस फर्स्ट को। ये जीएस फर्स्ट है। जीएस फर्स्ट में पहले पहली इकाई जो है हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। इसमें 1, 2, 3, 4 ये 5 टॉपिक दिए हुए हैं। नॉर्मली कहने की बात है, अपनी कला, संस्कृति, इतिहास ये पूरा का पूरा आना चाहिए। उसके बाद में इसी में इतिहास में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति है। तो प्री में सिर्फ इतिहास था, मेंस में कल्चर आगे से जोड़ दिया गया है। इंडिया का कल्चर, राजस्थान का कल्चर तो प्री में भी था, लेकिन इंडिया का कल्चर अपने मेंस के एग्जाम में जोड़ दिया गया। तो 10-15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं अपने कल्चर के उसमें ज़्यादा आ जाएंगे। बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं बता चुका हूँ। प्री के लिए भी अपना हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स एंशियंट हिस्ट्री का प्ले लिस्ट बनी हुई है, और एंशियंट हिस्ट्री चल रही है। साथ साथ में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो कोशिश ये करूंगा मैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को पूर्ण रूप से क्रैश कोर्स में कवर कर लिया जाए। और मेंस का एग्जाम तो अभी कम से कम 7 या 8 महीने बाद होने वाला है, 5-6 महीने से पहले होने वाला नहीं है। तब तक तो शायद मैं पूर्ण रूप से ही अपना हिस्ट्री पूरी करा दूंगा, पूरा सिलेबस का लॉन्ग रन के हिसाब से मैं करा दूंगा। उसके बाद में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को। वर्ल्ड हिस्ट्री के करीब करीब 15 लेक्चर बनते हैं। इसमें तो 3-4 लेक्चर का दिया है, लेकिन मैं आईएएस लेवल के 15 लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री के अपना प्री एग्जाम होने के बाद में करा दूंगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का तो शायद ही आप कोई सवाल उसमें मेरे से लेक्चर से बाहर आएगा, लेकिन वो अपना प्री के बाद में कराऊंगा। बहुत ही यूजफुल रहेगा आपको, आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना या ना होना। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना भी एक तरीके से आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है। उसी जीएस फर्स्ट के ही पार्ट सेकंड में इकोनॉमिक्स है, भारतीय अर्थशास्त्र। तो मैंने हिस्ट्री के जो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट चलाई है, अभी मेरे 4 लेक्चर हो चुके हैं, मैंने उसी हिसाब से चलाने की कोशिश की है कि आप मेंस में कोई भी सवाल हो उसे कंप्लीट कर सकें। तो मैंने बताया कि मैं जो अपना इकोनॉमिक्स है उसका मैं करीब 20 लेक्चर, 20 के आसपास लेक्चर कराने वाला हूँ। उसमें सारा कुछ ये समाहित हो जाएगा, आपका सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा आप वो पूरी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट देख लें। बाकी इकोनॉमी का क्या है कि बाकी एग्जाम्स में नहीं आती तो बच्चे उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। मेंस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये इकोनॉमिक्स वाला, मेंस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि करंट से रिलेटेड भी सवाल भी उसमें आते हैं। इसी जीएस फर्स्ट का जो पार्ट थर्ड है वो है अपना सोशियोलॉजी, प्रबंधन, मैनेजमेंट, लेखांकन और अंकेक्षण। ये अपना इसमें सामाजिक मूल्य, जाति वर्ग, संस्कृतिकरण वर्ग, ये सारी की सारी चीज़ें मैं केटी सीरीज में कवर कर लूँगा, और केटी सीरीज में सारे के सारे ये कवर हो जाएंगे। मैंने बताया था केटी सीरीज, नॉलेज ऑफ ट्रुथ, ऐसे ऐसे टॉपिक लिए जाएंगे जो कोई भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। और उसमें मैं 360 डिग्री घुमाने की कोशिश करूंगा, 1.5-1.5, 2-2 घंटे का। जैसे कि मैं अपना
कश्मीर वाला कर चुका हूँ, आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आगे जो करने वाला हूँ वो अपना है अब आतंकवाद वाला इश्यू है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जैसे सामाजिक मूल्य ये अपना सोशियोलॉजी का है, लेकिन मैं इसे केटी सीरीज में शामिल करूंगा। जातिवाद पे मैं एक स्पेशल केटी सीरीज का स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा। ग्लोबलाइजेशन पर, कल्चर संस्कृतिकरण पर, ये भी वर्ण आश्रम, ये सारी चीजें, ये हिंदू धर्म का एक मैं लेक्चर बनाऊंगा, उसमें कवर हो जाएगा। ये एक जो अपना सेकुलरिज्म है, सामाजिक मुद्दे हैं, ये सारे के सारे उनमें कवर हो जाएंगे मेरे हिसाब से केटी सीरीज में। बाकी अपना जो खंड हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि प्रबंधन है, और उसके बाद में लेखांकन और अंकेक्षण। तो इसके लिए मैं स्पेशल तो कुछ नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए बुक सजेस्ट कर दूंगा, तो वो बुक ले लेना, आप उसमें से पढ़ने की कोशिश कर लेना। तो ये अपना जीएस फर्स्ट हुआ। जीएस सेकंड के बारे में बात करते हैं, पेपर सेकंड। इसमें नॉर्मली पहले क्या होता था कि जो इकाई फर्स्ट है, ये वाला इकाई फर्स्ट ये है, ये इकाई फर्स्ट जो थी पहले यहाँ पे जो होती थी, इस पे प्रशासन नीति शास्त्र की जगह होता था अपना तार्किक दक्षता, मानसिक योग्यता एवं आधारभूत संज्ञान। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास में यहाँ सिलेबस है, आईपैड में मेरे में सिलेबस है, तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता था, ठीक है। ये अपना इस तरीके से आप देख सकते हो। पार्ट सेकंड में सामान्य ज्ञान या जीएस के पार्ट सेकंड में ये होता था इकाई फर्स्ट, तार्किक दक्षता, मानसिक योग्यता एवं आधारभूत संज्ञान, ठीक है। अभी इस पार्ट को हटा दिया गया है, और इसको हटा करके अभी क्या जोड़ दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में इस तरीके से कि मैथ रीजनिंग को हटा करके अभी क्या जोड़ दिया गया है, नीति शास्त्र जोड़ दिया गया है। तो ये अपनी पार्ट 1 हो गया अपना जीएस सेकंड का। उसके बाद में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, ये पहले भी था और अब भी है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी अब विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, विज्ञान का मैं बड़े लेवल से शुरुआत करा चुका हूँ और बड़े लेवल से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी अपना केटी सीरीज में कवर करूंगा। नाभिकीय तकनीकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में केटी सीरीज में ही कवर करूंगा। दूरसंचार भी केटी सीरीज में। कुछ एक ऐसे टॉपिक है जैसे रक्षा, अपना ऑल इंडिया रक्षा संस्थान कितना है, या डीआरडीओ वगैरह कौन कौन सी मिसाइल यूज की जाती है, ये अपना केटी सीरीज में ही कवर करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं उनके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट नहीं बना सकता, लेकिन केटी सीरीज में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस तरीके से आने वाला है, फिर भी आप देख सकते हैं इसे पहुंच करके। बाकी ये नीचे पीडीएफ में लिंक दे दूंगा मैं, आप सीधा वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लेना और आपको वो आराम से पढ़ सकते हो उसे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इकाई थर्ड की, जीएस सेकंड का इकाई थर्ड। इसमें अपना ज्योग्राफी यानी पृथ्वी विज्ञान साइंस जो होता है अपना, भूआकृतियां, पर्वत, मैदान, ये अपना ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें सारी चीजें मैं धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो हो ही जाएगा आपका। दूसरा अपना इंडिया वाला अभी मैं शुरू नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने अभी आज के लेक्चर बताया आपको, मैं स्टैंडर्ड जीके शुरू करने वाला हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जैसे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, किसी ने जनसंख्या 2011 के बारे में आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, साक्षरता दर कितनी, मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो रटने वाले होते हैं। तो मेरा ये अनाउंसमेंट है कि मैं शायद कल से वो जीएस जी के नाम से, स्टैंडर्ड जी के नाम से एक लेक्चर सीरीज शुरू कर दूंगा, जिसमें 20 के आसपास लेक्चर होंगे, और प्रीलिम्स में तो उसमें से कम 10 के आसपास क्वेश्चन आ ही जाएंगे, 10 के आसपास में। मेंस में वो बाकी इस तरीके से सहायक रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक हैं उसमें कवर हो जाएंगे। फिर भी रिटर्न के लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है, अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है तो आपको पहले समझनी होती है, रेक्टिफिकेशन करने से आप अच्छी तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। ये अपना ज्योग्राफी हुई, राजस्थान का ज्योग्राफी मेरी चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से 16-17 लेक्चर में कवर करा चुका हूँ, शायद 7-8 लेक्चर बचे होंगे। अब बात करते हैं जीएस थर्ड की। नॉर्मली जीएस थर्ड में कोई खास चेंज नहीं किया गया है। पहला जो पार्ट है जीएस थर्ड का वो वही है, सेम टू सेम जो पहले होता था अपनी पॉलिटी का मैं बता ही चुका हूँ। प्रीलिम्स से पहले मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा, और जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज है 39-40 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। अगर प्रीलिम्स, देखिए मेरा आइडिया यह कहता है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो अगस्त के आसपास में होगा, मिड अगस्त में होगा। उसके बाद में उसे रिजल्ट निकालने में आरपीएससी को कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाएगा, 25-30 दिन का आसपास लग जाएगा। तो वो अक्टूबर, अगस्त, सितंबर के लास्ट तक रिजल्ट निकाल पाएगा। सितंबर के लास्ट तक रिजल्ट निकालेगा, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो शायद क्या 100% चांस है चुनाव से पहले वो मेंस का एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। तो अपना प्री के बाद में 3 या 4 महीने तो मिनिमम मिलने ही वाले हैं। अगर कराते हैं तो मजबूरी में शायद नवंबर के लास्ट में, मेरे हिसाब से तो दिसंबर के लास्ट में कराएंगे, जब नई सरकार आ जाएगी, कोई भी दूसरी सरकार अगर बनती है
तो वो उस समय कराया जाएगा। तो देखते हैं उस समय तक अगर टाइम रहेगा पूरा का पूरा। तो पहले तो मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ अभी आपके लिए, 2 लेक्चर करा चुका हूँ, 2 लेक्चर और बचे हैं। मैंने बताया था प्रीलिम्स में उसमें से 70 से 80% आ जाएंगे। बाकी ये अपना जो ये बहुत सारे टॉपिक हैं, ये अपना करंट अफेयर्स में मैं कवर कर रहा हूँ। देखो भारत की विदेश नीति में बता चुका हूँ, भारत चीन का संबंध बता चुका हूँ, भारत का और अपना अफ्रीका का संबंध बता चुका हूँ, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बता चुका हूँ, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बता चुका हूँ। तो ये अपना करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि अपना जो अपना आईएएस का करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं लेक्चर सीरीज चला रखा हूँ, तो उसमें ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे। और राजस्थान की जो करंट अफेयर्स के लिए जो मैं वेबसाइट बता रहा था वो आपके लिए बता रहा था, स्वराज नाम करके वेबसाइट है, स्वराज स्वराज नाम से शायद वेबसाइट है। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट की, वहां से आप जाके देख सकते हो राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। जीएस थर्ड का अपना जो इकाई सेकंड है वो है लोक प्रशासन प्रबंधन एवं, ये लोक प्रशासन के लिए मैं आपको बुक बता दूंगा और उस समय बात करेंगे। नॉर्मली ये आधा सा हिस्सा इसका जो है वो अपना पॉलिटी में कवर हो जाएगा, जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जिलाधीश के पुलिस अधीक्षक के क्या काम होते हैं, क्या भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। ये प्रशासनिक विकास किस तरीके से राजस्थान, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, उनके अंदर कौन कौन से काम आते हैं। ठीक, यहाँ पे ये नया जोड़ा गया है मेरे हिसाब से, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरे हिसाब से क्या पूर्ण रूप से नया ही जोड़ा गया है, खेल एवं योग व्यवहार एवं विधि। खेल इकाई थर्ड में जोड़ा गया है और इसके शायद नंबर भी ज्यादा होने वाले हैं, करीब 50-60 नंबर का होने वाला है। ये बिल्कुल नया जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए मुझे स्पेशल तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस पढ़ते हैं ताकि पता चल जाएगा। देखो सिलेबस में लिखा है भारत में खेलों की नीतियां, तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए अब तक कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में पढ़ना होता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, खेल के लिए कौन कौन से परिषद हैं उसके बारे में, कब बनाया गया है, ये सारी चीजें। उसके बाद में खेल पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी, ये क्यों दिए जाते हैं, किस किस के लिए दिए जाते हैं, और कब अब तक राजस्थान में कितने लोगों को मिल चुके हैं। तो मतलब नाम कुछ एक अभी करंट वाले कुछ नाम होंगे वो सबसे ज्यादा। अब सकारात्मक जीवन पद्धति, तो यानी योगा के बारे में आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के बारे में समझना पड़ेगा, खेलों के प्राथमिक उपचार, भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक में भागीदारी और पैरा ओलंपिक। तो ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, ये वाला जो टॉपिक है इस पर से 10 नंबर का सवाल पक्का आएगा। ये वाला जो टॉपिक है इसे मैं कुछ समय बाद में कंप्लीट करा दूंगा, देखता हूं मैं कुछ समय बाद कंप्लीट, ये 100% गारंटी दे रहा हूं, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यही पूछा जाएगा कि भारत के खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, भारत में क्या टैलेंट की कमी है, तो उसे डिस्क्रिप्शन रूप में पूछा जाएगा, 100% आएगा। तो ये खेलों में इस तरीके से आप तैयार कर लेना ये, और ये अपना व्यवहार और विधि ये तो शायद पहले भी थे, ये इसमें जोड़ दिए गए हैं, पार्ट थर्ड का हिस्सा है। उसके बाद में अपना बात करते हैं जीएस फोर नहीं, अपना पेपर 4 जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश। तो अपना हिंदी को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में ये व्याकरण है 50 नंबर की, व्याकरण के बाद में उसका दूसरा भाग जो है उसमें एक तरीके से संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप, अनुपात, ये जो भी ये भी 50 नंबर का है। उसके बाद में एक 20 नंबर का निबंध, यानी 120 नंबर की क्या होने वाली है, हिंदी होने वाली है। उसके बाद में अपना होता है इंग्लिश का 80 नंबर, पहले राजस्थान भी होती थी 20 नंबर की, राजस्थानी लैंग्वेज को हटा दिया गया है। ये ग्रामर रहेगी इसकी, उसके बाद में इसके ट्रांसलेशन वगैरह, प्रिसिशियस राइटिंग, कॉम्प्रेंशन वगैरह ये होंगे 30 नंबर के, और उसके बाद में कंपोजिशन और लेटर राइटिंग ये 30 नंबर के। तो देखो ये कंपोजिशन, लेटर राइटिंग ये तो पक्का है, इनमें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। 30 में से 30 नंबर तो किसी के आते नहीं है, 20 नंबर तक आ जाए वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको रट्टाफिकेशन करो या जो भी करो, इसको आप पूर्ण रूप से तैयार करना, कॉम्प्रेंशन वगैरह ये आप पूर्ण रूप से तैयार करना। जैसे कि यहाँ पे निबंध है, निबंध नॉर्मली गिने चुने टॉपिक्स आते हैं कि पर्यावरण का पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का पूछा जाता है, आतंकवाद का पूछा जाता है, विज्ञान के उपयोग दुरुपयोग इसका पूछा जाता है। गिने चुने 10 टॉपिक है, उनसे बाहर नहीं आता कि महिलाओं के साथ में शोषण होता है या आरक्षण पे, इस तरीके से निबंध होंगे, ठीक है। वो केटी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो आपको निबंध लिखने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी, और 250 शब्द आपके लिए बहुत छोटे होंगे उस समय के बाद में, ठीक है। तो ये अपना मेंस का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ जीएस सेकंड में मैथ रीजनिंग को हटा दिया गया है, मैथ रीजनिंग की जगह हमारे पहले टॉपिक जो लगा दिया गया है वो है अपना प्रशासकीय नीति शास्त्र, और खेल को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, बाकी कुछ खास अंतर नहीं किया गया है। मैथ रीजनिंग को हटा दिया गया है, थोड़ा बहुत सिलेबस को इधर उधर कर दिया है, और नया जो टॉपिक जोड़ा गया है वो है अपना खेल, बाकी पुराना जो सिलेबस था वही है। अब मैथ रीजनिंग को क्यों हटाया, अब इसका तो स्पेशल कारण नहीं पता, फिर भी मैथ रीजनिंग को हटाने का कारण ये है कि ऐसा होता था मैथ साइंस के जो बच्चे हैं
वो जो अपना जीएस सेकंड होता था उसमें मैथ साइंस होने के कारण 200 में से करीब करीब 120 130 इस तरीके से नंबर ले आते थे। और अगर 200 में से किसी भी सब्जेक्ट में आपके 120 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। अगर 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो उसमें क्या होता था कि मैथ बहुत आसान पूछी जाती थी, तो मैथ साइंस वाले बच्चे उसमें ज़्यादातर सवाल कर देते थे। जैसा कि मेरे खुद के अपना शायद 120 नंबर आए थे, तो उसे कर देते थे। तो अपना आरपीएससी को अभी लगा कि शायद मैथ हटा देनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि आर्ट वाले लोगों को कंपटीशन करने में प्रॉब्लम होती थी। अब मैथ हटा दिए तो शायद आर्ट वाले लोग भी कंपटीशन कर सकते हैं सही ढंग से। ठीक है, बाकी तो अपना आरपीएससी और उनकी सोच है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा उन्होंने सिलेबस डिसाइड किया है वही सिलेबस रहेगा। आप इस पर ज़्यादा सोचना भी नहीं है, इस पर ज़्यादा आपको कमेंट भी नहीं करने हैं कि मैथ क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया। ये सब नॉर्मल बातें, आपको जो सिलेबस दे दिया है आपको उसी पे डिसाइड करना है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी नॉर्मल सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे चैनल में 70 से 80 वीडियो अभी तक डल चुकी हैं। 1.5-2 महीने पहले मैं एक्टिव हुआ था इस चैनल पे, 10,000 के आसपास में सब्सक्राइबर हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, राजस्थान जीके की अलग बनी हुई है, ज्योग्राफी की अलग बनी हुई है। सारी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। केटी सीरीज की अलग बनी हुई है, हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है। उसके अलावा अपना इकोनॉमिक्स की अलग चल ही रही है, पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अपना करंट अफेयर्स आईएएस से रिलेटेड एग्जाम जो है उससे भी संबंधित करंट अफेयर्स की जो है प्लेलिस्ट चल रही है। और नई प्लेलिस्ट जो मैं आपको शुरू करने वाला हूँ आजकल में, जो कि मैं बता चुका हूँ, जीके जीके के 20 लेक्चर कराने वाला हूँ। और 20 लेक्चर में से मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर एग्जाम में आपको 10 या 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि स्टैंडर्ड जीके जिसे बोला जाता है। कुछ एक चीज़ें जो रटने वाली होती हैं कि भारत में सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ज़्यादा आबाद क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, साउथ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके अलावा भारत की सीमा कौन कौन से देशों से मिलती है 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता के, मतलब एक तरीके से जो रटने वाले फैक्ट होते हैं जो पूछे जाते हैं नॉर्मली। आईएएस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आरएएस में पूछ लिए जाते हैं कुछ 7-8 सवाल। तो वो मेरे हिसाब से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा 20 लेक्चर में। बाकी आपने अगर नए हो तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वो आप देख लेना। कुछ भी सवाल पूछने से कोचिंग की कैसे तैयारी करें सर जी, कौन कौन सी बुक पढ़ें, ये सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना। मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आरएएस की तैयारी कैसे करें, बहुत अच्छे डिटेल्ड और माइन्यूट तरीके से उसमें समझाया है। कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है उसके लिए मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, उनकी नीचे लिंक दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको पूरा आरएएस 2018 की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें 2016 का प्री का एग्जाम भी सॉल्व कराया हुआ है मैंने। ठीक है, और जो जो मैं उसमें अपडेट करूंगा वो उसमें डालता जाऊंगा आरएएस पर, तो वो नीचे लिंक दे देता हूं। और उसके अलावा अगर आपको ये सिलेबस जो है आज का जो आरपीएससी ने दिया है उसे डाउनलोड करना है, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और कमेंट में डाल देता हूँ, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा सिलेबस मेंस का जो बदलाव आया है वो समझ में आ गया होगा। राम राम साहब, धन्यवाद।